आपके राज्य, आपके शहर, आपके गांव में क्या चल रहा है? क्या है दिन भर की बड़ी खबरें? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। चलिए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का शाम का बुलेटिन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबर कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कानून की नजर से गलत है आदेश, सीपीएस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश ने 6 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अधिकृत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और जिस कानून के तहत उन्हें नियुक्त किया था उसे अमान्य घोषित कर दिया है। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी अपील में राज्य सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश कानून की दृष्टि से गलत था और उसने हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की। राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में कहा कि कानूनी परिणाम यह होगा कि 6 संसदीय सचिव जो विधायक भी हैं, संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत उन्हें अयोग्य ठहराए जाने की संभावना है, क्योंकि लाभ के पद के मानदंडों से उन्हें दी गई सुरक्षा को बिना किसी निर्णय के वापस ले लिया गया है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है। पूर्व सीपीएस की कोठियां और दफ्तरों के अब कई हैं तलबकार, सचिवालय में जुगत भिड़ा रहे हैं लोग। मुख्य संसदीय सचिवों के हटने के बाद अब उनकी कोठियां और कार्यालय खाली हो गए हैं। अब इन पर सरकार में बैठे कैबिनेट रैंक और निगमों बोर्ड के कई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नजरें हैं। इनको पाने के लिए नेता जुगत भिड़ा रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से कार्यालय और कोठियों के आवंटन के आदेश जारी नहीं किए हैं। वहीं सीपीएस से वापस ली गई 45 लाख की फॉर्च्यूनर के लिए भी जुगाड़ शुरू हो गया है। हालांकि सरकार ने फैसला लिया है कि महंगी गाड़ियां किसी भी अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को नहीं दी जाएंगी। उन्हें पूल में रखने का फैसला लिया है। जरूरत पड़ने पर इन्हें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री व अन्य वीआईपी के काफिले के साथ भेजा जाएगा। हिमाचल में होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, नियमों में बदलाव की तैयारी में सरकार। हिमाचल में होम स्टे के लिए नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। शनिवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। 22 अक्टूबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भी पर्यटन विभाग की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया था। कैबिनेट ने इस पर कुछ और जानकारी मांगी थी, जिनके कारण इन्हें दोबारा इस बैठक में रखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार होम स्टे के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार होम स्टे के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। प्रति कमरे का किराया पर्यटन विभाग सुविधाओं के अनुसार ही तय करेगा। होम स्टे के लिए बिजली व पानी व्यावसायिक दर पर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के खाली एरिया में इसे चला रहा है तब भी उसे अलग से बिजली व पानी का मीटर लेना अनिवार्य होगा। सीएम सुक्खू बोले 900 पशु फार्मिस्ट होंगे भर्ती, किसानों से ले रहे हैं दूध के दाम बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विपक्ष के दुष्प्रचार से विचलित नहीं होगी और प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करती रहेगी। रामपुर के दत्तनगर में हिमाचल के सबसे बड़े मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लोकार्पण अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की मदद के बिना प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 23,000 परिवारों का पुनर्वास किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों से लिए जाने वाले दूध के दाम सरकार अगले साल के बजट में और बढ़ाएगी। अभी सरकार किसानों से गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद रही है। शिमला में सड़क हादसा, खाई में गिरी बेकाबू कार, 2 लोगों की मौत। पुलिस थाना छिड़गांव के तहत शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे एक कार खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कार सवार दोनों लोग थाना गांव से जांगला की ओर जा रहे थे। बड़ियारा छरवाड़ी सड़क पर चालक ने गाड़ी से अनियंत्रित खो दिया, इससे कार खाई में गिर गई। पता चलने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। भानुपल्ली अगले सप्ताह शुरू होगा ट्रैक बिछाने का काम। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का ट्रैक थलू तक मार्च 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे 7.5 किलोमीटर ट्रैक लिंकिंग का काम कंपनी अगले सप्ताह शुरू करेगी। इससे निर्माण के लिए रेल, स्टील, स्लीपर, ट्रैक ब्लास्ट, गिट्टी जगह जगह जमा कर दी गई है। खास बात यह है कि ट्रैक बिछाने के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र से पटरी पहुंच गई है। थलू से आगे पहाड़पुर तक ट्रैक बिछाने में भी अभी समय लगेगा। कारण यह है कि थलू से आगे अभी जगह पुलों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। विभाग के निर्देश, खाद्य आपूर्ति निगम 15 दिन में उपलब्ध कराए सस्ता राशन। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में तेल और दालें न मिलने पर खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्ती दिखाई है। खाद्य आपूर्ति निगम अधिकारियों को 15 दिन के भीतर डिपो में तेल और दालें उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से उपभोक्ताओं को डिपो से शादी और अन्य समारोह के लिए तेल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस मसले पर बैठक बुलाई है। विभाग के निदेशक की ओर से बुलाई गई बैठक में खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
एक साथ 3 छुट्टियां होने से हिमाचल में बढ़ी टूरिस्ट की संख्या, 50% पहुंची ऑक्यूपेंसी। वीकेंड पर एक साथ 3 छुट्टियों के चलते हिमाचल में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। शिमला, कुफरी, कसौली, चैल, नारकंडा, मनाली और धर्मशाला में बड़ी संख्या में टूरिस्ट उमड़े हैं। प्रदेश के होटलों में ऑक्यूपेंसी 50% तक पहुंच गई है। रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के साथ सैलानियों का आकर्षण बढ़ा है। विंटर टूरिस्ट सीजन से पहले हिमाचल में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। रोहतांग में हुई बर्फबारी के बाद बाहरी राज्यों के सैलानियों ने मनाली का रुख करना भी शुरू कर दिया है। चयन आयोग के चेयरमैन का आज पदभार संभालेंगे राजीव कुमार। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के नवयुक्त अध्यक्ष राजीव कुमार आज आयोग के हमीरपुर स्थित कार्यालय में कार्यभार संभालेंगे। शिमला में बीते दिनों अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की थी। वे शनिवार को हमीरपुर स्थित कार्यालय में पहली बार पहुंचेंगे। 2 माह पूर्व ही उनकी नियुक्ति को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन अस्वस्थ होने की वजह से कार्यभार नहीं संभाल पा रहे थे। अब सेहत में सुधार होने के बाद वे आयोग का कामकाज संभालेंगे। आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने कहा कि सदस्य सुखदेव सिंह को अध्यक्ष राजीव कुमार शनिवार को शपथ भी दिलाएंगे। हिमाचल के मौसम की बात करें तो इस सीजन में ताबो का न्यूनतम पारा पहली बार माइनस में 7.6 डिग्री तक गिरा। जमने लगे हैं झरने और नाले। हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम के बीच राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में होने के कारण कई झीलें, नदी नाले और झरने जमने लगे हैं। इस सर्दी के सीजन में पहली बार ताबो का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कुकुमसेरी व समदो का न्यूनतम तापमान भी माइनस में दर्ज किया गया है। केलांग का पारा 0 तक पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी ठंड काफी बढ़ गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में तापमान में गिरावट के चलते ग्राम्फू से आगे डोहरनी और छोटा दड़ा के आसपास सड़क पर कोहरा जम गया है।